स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून नगर निगम में शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने मेयर पद की शपथ ली और उनके साथ 100 वार्डों के पार्षदों ने भी शपथ ली है। सभी को गढ़वाल कमिश्नर ने शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, साथ ही देहरादून के सभी विधायक भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहर की नई सरकार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी, सभी विधायक देहरादून में मौजूद रहे और नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हुआ। बरसात का मौसम आने में कितना समय है, उस हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम को देखना, हरा भरा दून हम कैसे विकसित करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं, जन भागीदारी जो है, जन भागीदारी हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों पर विचार करते हुए अभी कई सारे काम करने आ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा नगर निगम है, तो आप लोग एक चैलेंज भी रहेगा। जी, बड़ा चैलेंज तो है ही। अब राजधानी है और दून का नाम जो है विश्व स्तरीय नाम है और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, वाहनों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगने का काम हो, चाहे सड़कों के विषय में काम हो, तमाम कार्य होने हैं और उन कार्य को सब मिलजुल कर करेंगे। शपथ हो गई, कुर्सी पे कब बैठेंगे? कल से काम शुरू करेंगे और काम आज से ही शुरू है। काम आज से शुरू हो जाएगा। थपलियाल नए मेयर देहरादून के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कई जिम्मेदारियां हैं और उन सभी जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाएंगे और देहरादून की जनता को सहूलियत देना उनकी प्राथमिकता होगी। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और गजराज सिंह बिष्ट ने हल्द्वानी के मेयर के तौर पर शपथ ले ली है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान हल्द्वानी के विभिन्न वार्डों से चुने गए 60 पार्षदों ने भी शपथ ली। खास बात यह रही, शपथ ग्रहण के दौरान सनातन परंपरा से जुड़े विद्वान भी मौजूद रहे। उन्होंने पवित्र मंत्रोच्चारण भी किया। भगत जी तो एवरीवन। हम निश्चित रूप से जो हमने एक नारा दिया था, विकसित हल्द्वानी और सुरक्षित हल्द्वानी का, हम उस नारे के साथ काम कर रहेंगे और काम करने जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और धामी जी के विकास कार्य पर मोहर और प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास लोगों का सबका साथ सबका विकास की जो भावना है, उस पर मोहर लगी है। हरिद्वार में भी नवनिर्वाचित मेयर और सभी पार्षदों ने शपथ ले लिया है और ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मेयर किरण जैसल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। डीएम कमेंद्र सिंह ने पहले मेयर और फिर सभी 60 पार्षदों को शपथ दिलाई और इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवतुल्य जनता का बहुत हार्दिक प्रणाम करती हूँ और अपनी भारतीय जनता पार्टी संगठन का सबको हार्दिक प्रणाम करती हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे ये जीत हुई है। जनता, देवतुल्य जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। और अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर अजय वर्मा सहित 40 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और रैमजेंट कॉलेज के मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। जो भी अपनी मैनिफेस्टो में वहाँ पर को अपने बिंदु रखे हैं, उस पर सबसे पहले प्रमुखता के साथ उस कार्य को आगे करूँगा, ये मेरी वचनबद्धता है। और रुड़की के नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें नई मेयर अनीता अग्रवाल समेत 40 सभासदों ने शपथ ली है। शपथ के बाद मेयर अनीता अग्रवाल ने कहा, जो वादे हमने जनता से किए थे उन्हें 5 सालों में पूरा किया जाएगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है। तो आज मैं नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। मैम, जो वादे आपने जनता से किए थे बिल्कुल पूरे होंगे। और ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान सहित 40 पार्षदों ने भरत मंदिर मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। नए मेयर शंभू पासवान ने ऋषिकेश को जाम से मुक्ति और कूड़े के पहाड़ का निस्तारण अपनी प्राथमिकता बताई है। बातों को भूल के जिस प्रकार से वातावरण इस बीच में दूषित करने का प्रयास किया गया, उसको भूल के कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिख के मिलजुल के लिखे नई कहानी।
जाम का समस्या है। तो 5-6 से गाड़ियों के जब पार्किंग बन जाएगा तो लोग जो जगह जगह गाड़ियां खड़ी करते हैं वो एक उचित स्थान मिलेगा, तो हम उनको कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनने से जाम का समस्या खत्म होगा। और श्रीनगर नगर निगम की पहली नवनिर्वाचित मेयर आरती भंडारी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही सभी वार्ड के पार्षदों ने भी शपथ ली। शपथ के बाद मेयर आरती भंडारी ने कहा कि वो अकेली नहीं बल्कि पूरी श्रीनगर की जनता उनके साथ है और चुनाव में किए गए सभी वादे अब पूरे किए जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी थी आरती भंडारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेयर आरती भंडारी ने शपथ ले लिया है। तो श्रीनगर के पहले मेयर हैं आरती, ये बड़ी खबर। सभी पार्षदों ने भी आज शपथ ग्रहण कर लिया है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे और उत्तराखंड के पौड़ी में स्थित पंचूर गांव में आज सीएम योगी की भतीजी अर्चना की शादी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम योगी ने मेजबानी की भूमिका निभाई और उन्होंने बारातियों का स्वागत किया। शादी समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। साथ ही गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और मंत्री सतपाल महाराज भी शादी समारोह में शामिल हुए। सीएम योगी ने सभी का स्वागत किया। इनके अलावा भी कई प्रमुख लोगों ने शादी समारोह में शिरकत की, वर वधू को आशीर्वाद दिया। सुबह करीब 11 बजे बारात के आने से लेकर शाम 5 बजे बारात के विदा होने तक सीएम योगी पूरी तरह से मेजबान की भूमिका में दिखे। सीएम योगी अब कल कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर पौड़ी के यमकेश्वर में हैं और शनिवार को सीएम योगी यमकेश्वर में 4 स्कूलों में हुए कामों का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए स्कूलों में तैयारियां चल रही हैं। बच्चे खास खुश हैं और स्कूलों में अच्छी सुविधाएं मिलने से टीचर्स भी उत्साहित हैं। यमकेश्वर से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन 8 फरवरी को वो अपने इसी क्षेत्र के करीब 4 से 5 विद्यालयों में जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है उसका वो यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। और इसको लेकर स्कूल के जो तमाम क्षेत्र के जो तमाम स्कूल हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम बच्चे कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर बच्चे करने वाले हैं और इसकी आज रिहर्सल हम कह सकते हैं तमाम स्कूलों में भव्य ढंग से चल रही है कि किस तरह से कल यहाँ पर बच्चे परफॉर्म करेंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। उनमें एक जबरदस्त उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेटा, आपका नाम क्या है? शीतल नेगी। शीतल, अभी आप लोग कुछ रिहर्सल कर रहे थे, यहाँ पे गाना गा रहे थे, किस लिए, क्या? उनके स्वागत में हम तैयारियां कर रहे थे कि वो आएंगे और हम उनके स्वागत में गाएंगे। कौन है योगी आदित्यनाथ? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो यहाँ हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। बेटा, आपने देखे हैं योगी आदित्यनाथ? टीवी में देखे। तो बच्चों में एक उत्साह है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, इन स्कूलों में पहुंचेंगे और खासकर इसलिए भी कि ऐसे ही स्कूलों से योगी आदित्यनाथ ने भी पढ़ाई की है। खासकर एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय ठांगर जहां से योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई की, कल उसमें भी जो सौंदर्यीकरण कार्य हुआ है योगी आदित्यनाथ उसका लोकार्पण करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इन तमाम स्कूलों का जो रंग रोगन हुआ है पूरी तरह से भगवा रंग में स्कूल रंग दिए गए हैं। यहाँ पर हर सुविधाएं स्मार्ट क्लास से लेकर तमाम सुविधाएं इन स्कूलों में दी गई हैं। क्यों मैम, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर अब बच्चों के पास? यहाँ पूरी फर्नीचर बहुत अच्छा लगा है, पूरा इंग्लिश उससे है, मीडियम से फर्नीचर से लेके फैन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा यहाँ पे टॉयलेट वगैरह पूरी फैसिलिटी दी गई है यहाँ पर। जी ओके, तो आप कितना उत्साह आप लोगों में हम देख रहे हैं कि आपके बच्चे बड़े उत्साह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं शादी के समारोह को अटेंड कर रही हूँ। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को और इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारे राज्य के जो एक महान व्यक्ति हैं वो दूसरे राज्य में राज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, यमकेश्वर।
और पौड़ी के यमकेश्वर दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी को याद किया है। नेगी की जयंती पर सीएम धामी ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चंद्रमोहन सिंह नेगी उत्तर प्रदेश के दौर में पर्वतीय विकास मंत्री रहे और इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को सीजेएम कोर्ट से झटका लगा है। अभी उन्हें कुछ और दिन जेल में गुजारने होंगे। शुक्रवार को जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट में जानलेवा हमला करने की धारा हटाने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद चैंपियन की जमानत लटक गई है। अब चैंपियन को सीजेएम कोर्ट से ऊपरी अदालत में जमानत की अर्जी लगानी होगी। वहीं जमानत न मिलने की स्थिति में चैंपियन की रिमांड भी बढ़ सकती है। कोर्ट ने जानलेवा हमले किए जाने के लिए लगाई जाने वाली धारा 109 के लिए सबूतों को पर्याप्त माना, इसीलिए धारा नहीं हटाई जा सकती है। ने सुनवाई के पश्चात उसमें प्रथम दृष्टया यह पाया कि जो साक्ष्य अब तक कलेक्ट किए गए हैं उसके अनुसार अभियुक्त गणों पर जो पूर्व में जो धारा प्रमा फसाई जिनमें रिमांड स्वीकृत किया गया था उसी धारा को होना पाया गया है और विवेचक के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है। और नेशनल गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में उत्तराखंड के लिए शानदार दिन रहा। उत्तराखंड के बॉक्सर्स ने 5 फाइनल मुकाबले खेले जिसमें 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए तो 2 जगह सिल्वर मेडल मिला। महिला वर्ग में उत्तराखंड की निवेदिता कार्की ने 50 किलो वर्ग गोल्ड मेडल हासिल किया। निवेदिता ने हरियाणा की कल्पना को फाइनल मुकाबले में मात दी। 66 किलो कैटेगरी में उत्तराखंड की काजल को सिल्वर मेडल मिला। पुरुष वर्ग में भी उत्तराखंड ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। यहां नरेंद्र ने सुपर हैवीवेट में नॉकआउट में गोल्ड मेडल जीत लिया। 92 किलो वर्ग में कपिल पोखरिया ने सोने का तमगा जीता। 80 किलो वर्ग में हिमांशु सोलंकी को सिल्वर मेडल मिला है। अच्छा लग रहा है। गोल्ड के लिए मेहनत की थी सभी को, जिसने सबने मैंने, और अब पाके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बस थैंक यू सबको, सारे पिथौरागढ़ को, उत्तराखंड को। मेडल जीता हूँ मैं, इसके लिए अपने जो सेक्रेटरी साहब खोलिया सर और कोचिंग है, इन्होंने बहुत मेहनत कराई थी। यहाँ कैंप लगाया था और जो कोचिंग ने प्लानिंग की थी उसी हिसाब से मैंने 4 फाइट उत्तराखंड के लिए आगे सर। अभी उसके बाद कॉम्पिटिशन है सर, नेशनल कैंप में जाएंगे, वहाँ से फिर आगे ट्रस्ट का सर है काफी टूर वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले साल, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स है, तो पूरी कोशिश करेंगे सर इंडिया को वहाँ तक रिप्रेजेंट करें और देश में मेडल जीतें। राष्ट्रीय खेलों के बीच हो रही ताइक्वांडो प्रतियोगिता में फिक्सिंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जिस डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन यानी कि डीओसी टी प्रवीण कुमार और रेफरीज को प्रतियोगिता से हटाया था, वो शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश लेकर हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच गए, खुद को डीओसी बनाने की मांग की। इसके कारण थोड़ी देर प्रतियोगिता को रोका भी गया। हालांकि बाद में विवाद शांत करते हुए खेल को चालू कराया गया क्योंकि इस मामले में अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फैसला आना बाकी है। मौत के कुएं में आपने मोटरसाइकिल चलाते करतबबाजों को जरूर देखा होगा। अब ऐसे करतबबाज नेशनल गेम्स का भी हिस्सा बने थे। रुद्रपुर में इन दिनों पूरे देश के ऐसे चुनिंदा करतबबाज पहुंच गए हैं जिनके करतब देखकर हर कोई हैरान है। आप भी देखिए। हवा से बात करते ये देश के नामी साइकिलिस्ट जो उत्तराखंड के रुद्रपुर से बने इस शानदार हेलोड्रम में बिना ब्रेक की साइकिल चलाकर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जैसे मेडल लेना चाहते हैं। खास बात यह है कि रुद्रपुर में बना ये हेलोड्रम गुजरात, मुंबई, पटियाला जैसे शहरों में बने हेलोड्रम के बाद देश का 8वां हेलोड्रम है, जिसे तकरीबन 23 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस हेलोड्रम में खतरों से भरी साइकिलिंग पर खिलाड़ी भी रोमांचित हैं। नेशनल में अलग अलग इवेंट होते हैं, एंड्योरेंस के अलग होते हैं और स्प्रिंट के अलग होते हैं। तो इसमें जो ये ट्रैक है इसमें ब्रेक नहीं होता है जब साइकिल हम चलाते हैं
तो अलग इवेंट होते हैं, जैसे एंड्योरेंस वाले उनका 3 किलोमीटर, टीम परसूट, स्क्रैच रेस, ओमनियम, और जो स्प्रिंटर्स है उनके लिए भी 4 इवेंट होते हैं, टीम स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, स्प्रिंट और कैरिन। ये जो ट्रैक इवेंट्स जो हो रहे हैं इसमें क्वालिफाई होकर आए थे हम, नेशनल वगैरह खेल के उसमें नेशनल्स में सिलेक्शन होकर आए हम। अभी ये ट्रैक है 333 का, एक ये रहता है ट्रैक है, इसमें हर तरीके का अलग अलग इवेंट्स होते हैं, स्प्रिंट का और एंड्योरेंस का करके। दरअसल ट्रैक साइकिलिंग की तरह एंडोरेंस और स्प्रिंट साइकिलिंग के इवेंट होते हैं, जिन्हें खेलने के लिए देश भर के नामी साइकिलिस्ट इन दिनों रुद्रपुर में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि फ्रांस के इस नेशनल गेम्स ट्रैक साइकिलिंग का उत्तराखंड में ऐसा ट्रैक पहली बार बनकर तैयार हुआ है, जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड से साइकिलिस्ट पैदा करने में मददगार साबित होगा। ऐसा नेशनल है जहाँ की सारे के सारे जितने इवेंट्स हैं पूरे इसी प्रदेश में हो रहे हैं। नहीं तो आज तक जो 37 नेशनल इससे पहले हुए हैं उनके कोई न कोई इवेंट्स देश के अन्य कोनों में भी होते थे, लेकिन उत्तराखंड एक पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसके सारे जितने इवेंट्स थे वो उत्तराखंड के अंदर ही में हो रहे हैं। इसलिए आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी है भविष्य बड़ा सुनहरा और उज्जवल भविष्य। दरअसल ट्रैक साइकिलिंग ओलंपिक का एक बेहद अहम हिस्सा है, जिसे फ्रांस सहित बेल्जियम, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में खेला जाता है। पहले जहां इसके लिए खिलाड़ी की मदद से हेलोड्रम यानी ट्रैक बनाए जाते थे, वहीं अब इनकी जगह सीमेंट और एक खास तरह के मटेरियल से बने हेलोड्रम ले लिए हैं। रुद्रपुर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर भूपेन्द्र चौहान के साथ 11 सभासदों ने शपथ ली। विकासनगर में नए चुने गए नगर पालिका अध्यक्ष धीरज नौटियाल और 11 सभासदों को एसडीएम ने शपथ दिलाई। रामनगर में मोहम्मद अकरम ने रिकॉर्ड 5वीं बार नगर पालिका अध्यक्ष पद की शपथ ली। इसमें से लगातार 4थी बार जीते हैं। रुड़की की ढंडेरा पंचायत में निर्दलीय चेयरमैन समेत 11 सभासदों ने शपथ ली। ढंडेरा पहली बार पंचायत बनी है। हरिद्वार की लक्सर नगर पालिका में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अध्यक्ष संजीव नीतू और 11 सभासदों ने शपथ ली। बागेश्वर नगर पालिका में अध्यक्ष सुरेश खेतवाल समेत सभी सभासदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नैनीताल नगर पालिका में हुए शपथ ग्रहण में पालिका अध्यक्ष के तौर पर सरस्वती खेतवाल के साथ 14 वार्ड मेंबर ने भी शपथ ली। 15 फरवरी से पहाड़ में फॉरेस्ट फायर का सीजन शुरू हो रहा है। नैनीताल में वन संरक्षक ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तरकाशी में मोरी पुलिस ने चरस की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहरुख और नौशाद के पास से 600 ग्राम से ज्यादा की चरस मिली। रामनगर के मालधन चौड़ में पुलिस ने महमूद नाम के शख्स को अरेस्ट किया है। इसके पास से कई हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन शादी के रजिस्ट्रेशन के हैं, तो सबसे कम लिव इन के हैं। अब यूसीसी में गांव और शहरों में शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन करेगा, तो यूसीसी रजिस्ट्रेशन की पूरी ABCD इस रिपोर्ट में आप जरूर देखिए और समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से उत्तराखंड में 6 महीने में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो वसीयत लिव इन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी रिश्ते को यूसीसी के तहत मान्यता मिलेगी। उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर तेजी से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ है। अब तक सबसे ज्यादा 1173 एप्लीकेशन शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं, जिसमें 460 शादियां रजिस्टर्ड भी हो चुकी हैं। वहीं लिव इन के लिए पूरे राज्य में 6 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, जिसमें 1 रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है, 3 एप्लीकेशन पेंडिंग है और 1 में क्लेरिफिकेशन मांगा गया है, जबकि 1 को रिजेक्ट यानी खारिज कर दिया गया है। वहीं यूसीसी के तहत वसीयत दर्ज कराने के भी 15 आवेदन आए हैं, 3 अप्रूव हुए हैं तो 12 पेंडिंग हैं।
देहरादून जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा 228 एप्लीकेशन शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं, जबकि 6 एप्लीकेशन वसीयत के लिए और 1 एप्लीकेशन लिव इन के लिए आई है। सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन आई है 228, वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के अंडर आई हैं। बाकी इक्का दुक्का है, जैसे 6 एप्लीकेशन हैं जो 4 एप्लीकेशन है जो विल की आई हैं, ऐसे सिमिलर हैं, और 1-2 और इसमें मेजर जो आई हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में। लिव इन के लिए भी कोई यहाँ पे आया है? एक एप्लीकेशन जो मैं देख पा रहा हूँ वो लिव इन की है और वो अभी उस पर कार्रवाई गतिमान है। यूसीसी के पोर्टल पर शादी, लिव इन, वसीयत और उत्तराधिकार के रजिस्ट्रेशन की पूरी व्यवस्था है, लेकिन गांव और शहर में शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहां होगा और कौन करेगा, इसकी भी पूरी ABCD जान लीजिए, समझ लीजिए। अगर गांव वाले को अगर अपना यूसीसी में अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई और भी कराना है तो वो अपनी नियरेस्ट CHC में जाए। CHC वालों को ऑलरेडी हमने पूरी डिटेल दे रखी है, वहां पे वो जाके उनको सारी प्रक्रिया पड़ जाएगी। अगर वहां पे उसको नहीं हो रहा है तो जो उनके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं उनसे वो मिल लें, वही सब रजिस्ट्रार हैं इसमें, वही बर्थ और डेथ का भी करते हैं, तो वो सिमिलर यूसीसी का भी उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर फिर शहर की बात करें, नगर निगमों की, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं, उसमें जो हमारे जो नगर निगम है, तो नगर निगम में जो सब रजिस्ट्रार हैं वो हमारे जो नगर निगम के जो टैक्स इंस्पेक्टर्स होते हैं वो इसमें सब रजिस्ट्रार हैं, तो उनसे वो कांटेक्ट कर लें। और CHC के माध्यम से तो वो ऑनलाइन कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप या ucc.uk.gov.in लॉगिन करके डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, वो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके चले जाएं, वो ऑलरेडी टाइम फ्रेम पीरियड है उसके अंदर उनको वो बन के आ जाएगा उनका जो रजिस्ट्रेशन है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है और नए कानून के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुई हर शादी का रजिस्ट्रेशन अगले 6 महीने के अंदर अनिवार्य है, तो लिव इन में रहने वालों को भी अब रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रामनगर के डिकोली में एक रिजॉर्ट ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सुरक्षा दीवार बनाने के नाम पर नदी में JCB उतार दी, जबकि कोसी क्षेत्र में खनन के लिए रोक लगा दी है। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच की। खनन पर रोक लगाकर रिजॉर्ट के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। कल हमारे संज्ञान में आया कि जो एक रिजॉर्ट कोई जिंदल रिजॉर्ट है, तो वो रिजॉर्ट का काम के लिए SDM से उनको रेवेन्यू जगह में काम करने के लिए परमिशन मिला था, लेकिन कहीं वो रिवर में जाके भी कुछ काम डाइवर्शन का काम कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट केस काट दिया गया है और अभी आगे का कार्रवाई इस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद हो जाएगा। एक्टर हिमानी शिवपुरी रुद्रप्रयाग के अपने भटवाड़ी गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने हिमानी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। अपने पैतृक घर पहुंचकर उन्होंने अपनी चाची और ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात की और बताया वो अपने मायकों को देखने के लिए आई हैं। हम सबको आगे मिलकर ही करना है, तो ठान लिया है और आप सब भी ठान लीजिए कि हम लोग पलायन को कम से कम अपने गांव में तो रोकेंगे, अपने गांव में खुशहाली लाएंगे और फिर शायद दूसरे गांव भी हमारे गांव से सीखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हल्द्वानी के रास्ते पहाड़ का सफर कर रहे हैं तो अब आपका ये सफर बहुत सुहाना होने जा रहा है, क्योंकि काठ गोदाम में जाम का झाम भी खत्म हो चुका है, तो इसे बेहद ही खूबसूरती से सजा भी दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। ये खूबसूरत तस्वीर कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठ गोदाम की है। चौराहे पर लगी ये मूर्तियां एक तरफ जहां कुमाऊं के पारंपरिक छलिया नृत्य की गवाही पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दीवारों पर बने ये खास तरह के ये म्यूलर्स आपको पहाड़ के हर रंग के रूबरू कराएंगे। कुमाऊं द्वार है। कुमाऊं आने के लिए सारे सैलानी यहीं से होके गुजरते हैं, तो हम क्यों ना अतिथियों का स्वागत तहे दिल के साथ करें और हम अपनी लोक संस्कृति, अपने फूड, अपने कल्चर को, अपने टूरिज्म को, अपने एडवेंचर को, इनको सबको यहाँ पर प्रदर्शित करें और जो सैलानी हैं यहाँ आएं और एक अनूठी याद लेकर के जाएं। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी इस पर काम किया गया है।
खास बात यह है कि पहाड़ की जीवन शैली से लेकर खान पान और यहाँ के पर्यावरण तक के दीदार कराने वाली इन कलाकृतियों को बेहद सोच समझकर इन बेजान दीवारों पर उकारा गया है, ताकि यदि आप रात में भी यहाँ से गुजरे तो आपको एक बिल्कुल नया ही एहसास होगा।